Hello, dear students. This is Dr. Rathod Tajamul Islam, and you are watching Economics Success Point. आज के वीडियो में हम फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के J2 यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर देखेंगे। J3 यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का के गेस्ट पेपर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं वही चीज़ एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द प्रीशियस टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने मेंशन करा है दैट इज व्हाट इज बजट लाइन। बजट लाइन सिंपली जिसको हम प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन या प्राइस इनकम लाइन या आउटले लाइन या बजट कंस्ट्रेंट या एक्सपेंडिचर लाइन या कंजप्शन पॉसिबिलिटी लाइन के नामों से भी जानते हैं। इट इज सिंपली a set of combination of two goods that can be purchased if whole of a given income is spent। ठीक, अब इसका आपको स्लोप ऑफ प्राइस लाइन वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो या इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप पे यहाँ इसको प्रेजेंट कर सकते हो। आपको कोई गिवन इनकम लेना है, देन द प्राइस ऑफ द टू गुड्स, देन यू कैन ड्रॉ द प्राइस लाइन या बजट लाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन करा है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन अगर हम सिंपली बताएं इट इज ए मैथमेटिकल फंक्शन that measures how much satisfaction a consumer gets from consuming a good. Yeah, it represents the satisfaction derived by an individual by consuming a basket of goods। लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अगर दो गुड्स परफेक्ट कंप्लीमेंट है तो फिर यूटिलिटी फंक्शन कैसा रहेगा, अगर सब्स्टिट्यूट्स है तो, या अगर एक गुड को दूसरे गुड के ऊपर जो है क्या कहते हैं कि प्रेफर किया जाता है तो फिर यूटिलिटी फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 इसमें मेंशन करा है दैट इज व्हाट इज पीसीसी, दैट इज व्हाट इज प्राइस कंजप्शन कर्व। सिंपली अगर हम बताएं प्राइस कंजप्शन कर्व जो है दैट ट्रेसेस आउट द प्राइस फैक्टर या इट शोज हाउ द चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स will affect the consumer purchase of good X, price of Y and income of the consumer remaining constant। ठीक, इसमें फिर आप मेंशन कर सकते हो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसीसी कब हो सकता है, अपवर्ड स्लोपिंग कब हो सकता है, बैकवर्ड स्लोपिंग कब हो सकता है और हॉरिजॉन्टल पीसीसी कब हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन करा है क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज व्हाट इज प्राइस लाइन। सॉरी फॉर द मिस्टेक क्योंकि इसको हमने यहाँ पर रिपीट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन हम कहते हैं किसको है। सिंपल अल्फाज में अगर कहे इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स। तो या इट डिपिक्ट्स द technical relationship between inputs and outputs once the technology is given। more precisely अगर बताए कि it states the maximum quantity of output that can be produced with any given quantities of various inputs। लेकिन two things must be noted in respect of production function। सबसे पहला कि it is considered in with reference to a particular period of time। number second it is determined by the state of टेक्नोलॉजी। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन करा है क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय रिज लाइन्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिज लाइन। अगर हम रिज लाइन्स की बात करें, रिज लाइन्स आर द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ आइसोकांट्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वन ऑफ द फैक्टर इज 0। ठीक, इन दो अगर हम दो रिज लाइन्स की बात करें तो इसके बीच में जो एरिया होता है जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दो फैक्टर्स की जो रहती है वो पॉजिटिव रहती है और उसको हम इकोनॉमिक रीजन कहते हैं। दैट मीन्स द एरिया बिटवीन द रिज लाइन्स दैट इज नोन एज इकोनॉमिक रीजन
and the region outside the ridge lines, that is known as economic nonsense. सिंपल सी बात है। दैट मीन्स कि जो एरिया बिटवीन द टू लाइन्स, अगर हम दो रिज लाइन्स की बात करें, उसमें जो आता है जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ टू फैक्टर्स जो है वो पॉजिटिव रहती है, उसको हम इकोनॉमिक रीजन कहते हैं। और जो इसके बाहर का जो एरिया रहता है, वहां पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रहती है किसी भी फैक्टर की, वो नेगेटिव हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक नॉनसेंस। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन करा है, दैट इज व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने मेंशन करा है, दैट इज व्हाट इज एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ किसको कहते हैं? अगर हम एक्सपेंशन पाथ की बात करें, इट इज सिंपली लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द आइसोकॉट्स एंड आइसोकॉस्ट लाइन। इसको हम स्केल लाइन भी कहते हैं। ये हमें दिखाता है कि हाउ द एंटरप्रेन्योर विल चेंज द क्वांटिटीज ऑफ टू फैक्टर्स व्हेन इट इंक्रीजेस इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसको आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन करा है, दैट इज डिफाइन कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट की अगर हम बात करें सिंपल अल्फाज में, इट इज अ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विद नो सिंगल सेलर और बायर कैन अफेक्ट प्राइस। ठीक, उसके बाद अगर आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेंशन करना चाहो, लेकिन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे मेंशन करने ज़रूरी है मेरे ख्याल से, दैट इज़ द नेचर ऑफ गुड्स क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है, या कंट्रोल क्या रहता है। उसके बाद मोनोपोली। मोनोपोली अगर हम कहें, इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन वायर द सॉरी इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल सेलर सेलिंग ए यूनिक प्रोडक्ट। ठीक, फिर आपको यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेंशन करने पड़ेंगे, यही कि नेचर ऑफ द गुड्स क्या रहता है, जैसे वहाँ पे एक यूनिक प्रोडक्ट रहता है विदाउट एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ठीक, फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहता है, कंट्रोल क्या रहता है, ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन करा है, दैट इज व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वही अगर हम बताएं कि इट इज ए मार्केट सिचुएशन वायर द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर डिफरेंट प्राइसेस। उसके बाद जो सेक्शन बी, दैट इज मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपकी 4 क्वेश्चन रहते हैं विद आर पार्ट ईच कैरिंग 10 मार्क्स। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने मेंशन करा है, डिस्कस द कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बजट कांस्टेंट। वही आप मेंशन कर सकते हो जो हमने शॉर्ट आंसर टाइप में ऑलरेडी जो है मेंशन करा है। इसका यहाँ पे आप प्राइस रेशियो मेंशन कर सकते हो, दैट इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ठीक, दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द प्राइस रेशियो। ठीक, उसके बाद आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेंशन कर सकते हो, दैट इज m इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय p ऑफ x प्लस y अपॉन p ऑफ y। ठीक, स्लोप जिसको हम स्लोप जो हमने मेंशन करा है, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी एक्स अपॉन पी वाई। इसके बाद इसमें आप प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकते हो, जैसे इज स्लोप्स डाउनवर्ड्स, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। फिर उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मेंशन कर सकते हो कि व्हाई इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स या व्हाई इट इज स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद इसमें आप शिफ्ट्स भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो इसका हमने आर पार्ट मेंशन करा है, दैट इज state and explain the concept of consumer preferences with the help of an example. Simply अगर हम कहें, it is the idea that consumers make choices to maximize their satisfaction. फिर उसमें आप जो है टाइप्स मेंशन कर सकते हो, जैसे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या कंडीशनल, अनकंडीशनल, ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने मेंशन करा है, डिस्कस इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ सेलेट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सेलेट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की अगर हम बात करें, इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सेलेट्सकी डिकम्पोजिशन। ठीक, which separates the total effect of a price change into two components. One is substitution effect and number second is income effect. Substitution effect की अगर बात करें, it is simply change in consumption that occurs when the price of a good changes and income is adjusted to maintain the same budget line। ठीक, इसमें फिर जो है आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मेंशन कर सकते हो। इट इज एन इंडिफरेंस करो एनालिसिस, सिंपली बजट कंस्ट्रेंट आपको ड्रा करना है, फिर एक इंडिफरेंस करो भी ड्रा करना है, फिर जो है बजट कंस्ट्रेंट को शिफ्ट करना है विद ए चेंज इन द प्राइस इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक, तो उसके बाद
इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से भी मेंशन कर सकते हो, दैट इज जो है टोटल चेंज इन डिमांड, दैट इज डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। ये चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो इसका आर पार्ट हमने मेंशन करा है, दैट इज concept of income consumption curve and effect of price change with respect to normal and inferior goods। वही इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम कंजप्शन कर्व, सॉरी इनकम कंजप्शन कर्व की बात अगर करें, इट ट्रेसेस आउट द इनकम इफेक्ट, दैट मीन्स द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर चेंजेस, जो है the effect of change in the income of the consumer on the consumer's purchase of goods। तो इसमें जो है जब एक कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, हाउ ही विल रिएक्ट इन रिगार्ड टू हिज परचेज ऑफ द गुड्स, ठीक, जब उसका जो है मनी इनकम जो है चेंज होता है, लेकिन प्राइसेस एंड हिज टेस्ट जो है दे आर रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक। इसको फिर आप विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स मेंशन कर सकते हो, ठीक। नॉर्मल गुड जब रहेगा तो उसमें फिर इसका जो है शेप कैसा रहेगा, अगर फिर जो है इंफीरियर गुड्स की बात करें तो फिर इसका शेप कैसा रहेगा। यहाँ पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप से लाइक दैट, अगर आप अभी जो है इंफीरियर गुड की बात करते हैं, से लाइक दैट दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अगर हम गुड एक्स एक्स को हम इंफीरियर यहाँ पे लेते हैं और गुड वाई को नॉर्मल रहते हैं, देन इट विल बी बैकवर्ड स्लोपिंग, ऐसे, ठीक है, इट विल बी बैकवर्ड स्लोपिंग। लेकिन इन कंट्ररी टू दैट, अगर हम यहाँ पे हमने इंफीरियर गुड को एक्स एक्सिस पे मेजर करा, अगर हम गुड वाई यानी कि इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इंफीरियर गुड को मेजर करेंगे, देन इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे। दैट मीन्स इन केस द इंफीरियर गुड इज मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, देन इट विल बी बैकवर्ड स्लोपिंग, ठीक। इन केस अगर जो है हम अलोंग द वाई एक्सिस इंफीरियर गुड को मेजर करते हैं, देन इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मेंशन करा है, दैट इज एक्सप्लेन कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। सिंपली अगर हम कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, इट इज मैथमेटिकल फंक्शन दैट मेजर्स हाउ मच, क्या कहते हैं इसको, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दैट इज एक्सप्लेन कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अगर हम कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, इट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन एन economy or a firm, that is it describes how output is produced using two or more two inputs under the assumption of constant readiness to scale। जनरल फॉर्म की बात करें, Q इज इक्वल टू ए के अल्फा एल बीटा। फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकते हो, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर, या फिर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी आप मेंशन कर सकते हो। या फिर उसके बाद जो इसका आर पार्ट हमने मेंशन करा है, दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स। मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स की अगर हम बात करें, सिंपल जो है, दैट इज इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, ठीक, इन शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन, while incorporating realistic assumptions rather than the traditional theories। जो हमारे पास ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स है, अगर हम जॉर्ज स्टिग्लिट्ज की बात करें, उन्होंने कहा कि जो हम एलएसी का जो यू शेप, जो एज पर द ट्रेडिशनल थ्योरी जो हम लेते हैं, बट दैट हैज बीन क्वेश्चनड बाय द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स एंड इट इज ऑफन पॉइंटेड कि इसका शेप जो है दैट इज एल शेप्ड। फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि शॉर्ट रन में कॉस्ट्स का जो बिहेवियर होता है वो क्या रहता है एज पर द मॉडर्न थ्योरी, एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट्स। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमने मेंशन करा है, व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लेन इट्स डिग्री। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें, इट इज सिंपली अगर हम कहें कि वेयर द सेम प्रोडक्ट इज
सोल्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर डिफरेंट प्राइसेस, ठीक। इसकी डिग्री फिर आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है दैट इज कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज मीन्स कॉस्ट एडवांटेज एंड डिसइकोनॉमीज मीन्स कॉस्ट डिसएडवांटेज। फिर आप इसमें टाइप्स मेंशन कर सकते हो, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में भी है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में भी है। लेकिन फिर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में मेंशन कर सकते हो एग्जांपल्स, जैसे परचेजिंग, मैनेजरियल, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजिकल, ठीक चीज, ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो सेक्शन सी दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपके 4 क्वेश्चन रहते हैं और आपको 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज क्रिटिकली डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच जिसको हम कहते हैं, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, वो है क्या, ठीक है। इन केस ऑफ वन गुड या टू गुड्स भी मेंशन, दोनों भी मेंशन कर सकते हो, ठीक। लेकिन इसका फिर आपको क्रिटिसिज्म डिस्कस करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी एजम्पशंस जो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ने मेंशन करे हैं, जिनको फिर जो है इंडिफरेंस करो ऑर्डिनल अप्रोच ने जो है क्रिटिसाइज करा है, वो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने मेंशन करा है दैट इज रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का अगर हम बात करें तो इट हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड बाय पॉल ए सैमुअल्सन इन द ईयर 1938, ठीक। तो इसका जो है आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन मेन जो इसके कंपोनेंट्स है दे आर द assumption, जैसे रैशनैलिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रांजिटिविटी या रिलेटिव इनकम इलास्टिसिटी, ठीक। तो उसके बाद कुछ और 2-3 assumptions है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन जो मेन चीज़ इसमें है डेट इज द 2 axioms, ठीक। वो चीज़ें जो है वीक एक्सियम दैट इज वार्प, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एक्सियम दैट इज स्वार्प, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, या इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, यू हैव टू मेंशन इट, यू हैव टू एक्सप्लेन इट व्हाट इज स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग एंड व्हाट इज वीक ऑर्डरिंग, वो चीज़ें आप मेंशन करोगे, ठीक। तो उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट हमने, या आप इसमें जो है प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या इनकम इफेक्ट में भी स्प्लिट कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। इसका जो मेन पार्ट है दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड सुपीरियर ओवर अदर कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। मेन चीज़ आपको इसमें मेंशन कर सकते हो, जैसे इट फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक, या इट अवॉइड्स द यूटिलिटी मेजरमेंट इश्यूज, या इट इज एम्पिरिकल एप्लीकेबिलिटी मेंशन कर सकते हो, या फ्लेक्सिबिलिटी इन एनालिसिस, ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन करा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक। इसमें आपको आइसोकांट मैप एंड मैप ऑफ आइसोकास्ट लाइन्स, वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, उसके थ्रू आप जो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन मोनोपोली इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा।